करके कथा श्रवण किया। सौनकादिक महात्मा अचंभित हो गए कि नारद जैसे महात्मा जो एक क्षण कहीं रुकते नहीं, वो 7 दिन बैठ करके कथा कैसे श्रवण कर सकते हैं, कृपा करके बताओ। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा तो विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। बंधुओं, एक दिन की बात है, नारद जी महाराज चिंतित होकर के बद्री विशाल क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। रास्ते से जा रहे थे। नारद जी महाराज का मुख थोड़ा चिंतित था, मलिन था। और बद्री विशाल में ही सनकादिक महात्मा सत्संग करने की इच्छा से विचरण कर ही रहे थे कि नारद जी महाराज को देख लिया। और नारद जी महाराज को जैसे ही देखा, तब सनकादिक महात्मा नारद जी को बुला करके कहते हैं, कथम ब्रह्मांडेन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनकादिक महात्मा नारद जी को देख करके प्रश्न करते हैं कि हे नारद जी महाराज, आप तो हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं, आज आपका मुख इतना उदास क्यों है? सनकादिक महात्मा कहते हैं कि नारद जी, आप कहां से आ रहे हैं और कहां को जा रहे हैं, कृपा करके बताइए। क्योंकि आज आपका ऐसे मुख देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी दरिद्री व्यक्ति का धन छिन गया हो। कोई दरिद्र व्यक्ति हो और उसके पास कुछ धन हो और वो धन लुट जाए, तो उस व्यक्ति का मुख जैसे हो जाता है। नारद जी महाराज, आज ऐसे लग रहा है कि आपका मुख देख करके ऐसा लग रहा है कि आपका किसी ने धन छीन लिया हो। आप इतने चिंतातुर कैसे हैं, कृपा करके बताइए। क्योंकि आप तो परम वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं। आपके पास ऐसा कोई धन होता ही नहीं है जिसको चोर चुरा सके। और जिस धन को चोर चुरा सके, संसारिक व्यक्ति जिस धन को चुरा सके, ऐसा धन तो संतों के पास होता ही नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जापे राम नाम धन हो। कबीर जी महाराज कहते हैं कि ये जितना संसार है, ये सारा संसार निर्धन है, धनवंता नहीं कोई। इस संसार में कोई भी धनवान नहीं है। धनवंता सोई जानिए, आप धनवान उसी को मानिएगा, उसी को जानिएगा जापे राम नाम धन होए। जिसके पास राम के नाम का धन हो, बंधुओं, वही व्यक्ति इस संसार में धनवान है। और माया रूपी अंधकार में पड़ करके जो हम सब लोग इस क्षणिक प्राप्त हुए धन को अपना धन मानते हैं, बंधुओं, ये धन नहीं है। आप और वैष्णवों का धन केवल एक ही है। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, राधा 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 परम धन राधा, रसिक धन राधा,
श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा। संतों की प्यारी राधा 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 राधा। राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन 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 राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बंधुओं, इस संसार में रह करके यदि किसी को अपना धन मानिए तो वो राधा जी के नाम को अपना धन मानिए, वो ठाकुर जी के नाम को अपना धन मानिए, वो राघवेंद्र सरकार के नाम का अपना धन मानिए। यदि आप राम नाम के धन को अपना धन मानते हैं तो इस धन को इस संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। सनकादिक महात्मा नारद जी से कहते हैं, नारद जी आप इतने दुखी क्यों हो? अपने दुख का कारण बताओ कि आप इतना चिंतातुर क्यों हो और कहां से आ रहे हो, कहां को जा रहे हो, कृपा करके बताओ। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि भैया क्या बताएं, जिस प्रकार आप चारों भैया नित्य सत्संग करते रहते हैं उसी प्रकार हम भी सत्संग करने की इच्छा से घूमते रहते हैं, लेकिन मैं इस पृथ्वी पर सत्संग करने की इच्छा से आया तो, लेकिन इस पृथ्वी पर कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। नारद जी सनकादिक महात्माओं से कहते हैं कि मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, श्रीरंग गया, श्वेतबंध गया, लेकिन कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्योंकि इस कलयुग में ना तो सत्य है, ना तो तप है, ना तो शौच है, ना तो दया है, ना तो दान है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदजंभरिणो जीवा वराकः कूटभाषणाः। इस कलयुग में इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है, ना तो सत्य है। आजकल कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं सत्य बोलता हूं। बंधुओं, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो ये बात कह सके कि मैं सत्य बोलता हूँ। बंधुओं, इस संसार में धर्म न दूसर सत्य समाना। इस कलयुग में इस संसार में सत्य का जो दूसरी परिभाषा धर्म है, इस कलयुग में धर्म भी नहीं है। आजकल के लोग धर्म करते तो हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यदि आप धर्म कर रहे हैं और धर्म के आड़ में
में रह करके यदि आप किंचित मात्र भी दिखावा कर रहे हैं तो वो आपका धर्म नहीं रह गया। बंधुओं, आजकल के व्यक्तियों की तो विशेषता है कि यदि मंदिर के सामने जा करके भिखारियों को कुछ दे रहे हैं तो उनको फोटो जरूर चाहिए। आज जो धर्म कर रहा है वो भी दिखावे में आकर के कर रहा है।